देखो प्रश्नावली कौन सी है, प्रश्नावली 4.3, ठीक है। इसमें आपको सबसे पहले देखना है कि जो द्विघात समीकरण है, कौन सा द्विघात समीकरण, वो अस्तित्व में है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या था कि अगर अस्तित्व में है तो पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा उसको हल करो। तो पूर्ण वर्ग विधि अपन को हल करने नहीं है, कैसे विधि बाहर हो गई, लेकिन पता तो करने है कि अस्तित्व में है समीकरण या नहीं है, ठीक है। तो देखो अस्तित्व में है या नहीं है, इसको पता करने के लाने अपने पास एक का है सूत्र v² माइनस 4ac, d बराबर v² माइनस 4ac। अगर इसको हल कर भी जब b a c इन सब के मान रख के हल कर भी तो d को कुछ ना कुछ मान आएगा, 1 2 3 4 5 6 का कछु मान तो आ है। अगर d का मान, देखो पॉइंट नंबर 1, अगर d का मान है जो वह 0 से बड़ा है, कितना आ रहा हो 0 से, यदि d का मान 0 से ज़्यादा है तो मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। बात समझ गए। अगर d का मान जो d है, यदि d का मान d के बिल्कुल बराबर है, सॉरी 0 के बराबर है, तो भी मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा, ठीक है। और इसमें देखो अगर d का मान 0 के बराबर है तो मूलों का अस्तित्व है तो है ही, इसके साथ साथ मूल कैसे प्राप्त होंगे, बराबर, मूल बराबर प्राप्त होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो तीसरी कंडीशन और आखिरी, यदि d का मान क्या है, छोटा है, कौन से 0 से, अगर 0 बड़े हैं और d छोटा है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ये 3 कंडीशन आपको ध्यान में रखनी, मूलों का अस्तित्व होगा कि नहीं, अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर। आप देखो, आप प्रश्न नंबर 1 देखो, प्रश्न 1 का पहला, उसमें देखो क्या है सवाल, 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। अब इस सवाल में से सबसे पहले तुम्हें a b c के मान निकालने। तो देखो जो सबसे पहले जी भैया बेटी जी को आए a, जी a है, जी b है और जी c, ठीक है। तो इसमें a बराबर कितना होगा 2, b बराबर चिन्ह सहित लेना है माइनस की 7 और c बराबर, अब धन की है तो लिखा देंगे धन, ठीक है। अब a b c के मान पता है तुम्हें, अब सूत्र का है अपने पास, देखो d बराबर b² माइनस 4ac, ठीक है। इसमें मान रख दी, मान रखो तो d बराबर b को मान कितना है माइनस का, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर माइनस लगो तो माइनस लगा दी, ये वाला माइनस, ठीक है। 4 की 4 आई, एक ना एक का, सॉरी a को मान 2, तो गुणा में 2 लिखने, ठीक है। फिर c का मान 3 हो गया। अब इसको हल करो तो d बराबर 7 7 49, ऋण की धन की, ऋण की नहीं धन की, देखियो थे 7 के ऊपर लगो का स्क्वेयर, इसको तुम कैसे लिखो, ऋण की 7 गुणित ऋण की 7, ऐसे लिखने पड़ो। तो ऋण और ऋण को गुणा कर दे तो हो जाए धन, 7 और 7 को गुणा करो तो 49। बात समझ में आई। देखो इतने कितने आ जाए 49, काय की धन की, पता चल गया कैसे। फिर माइनस 3 दूनी 6 चौके 24, तो डी को मान कितना आए घटा दी,
49 में 24 का कितनी बची है? 25 ही बची ना। 9 में से 4 गए 5 और 4 में से 2 गए 2। ठीक है, अब डी को मान कितना हो आपके पास? 25। ठीक है, अब हम तुम्हें फिर से चेक करने कि डी को मान 0 से बड़ा है कि छोटो? डी का मान 0 से बड़ा है या छोटा? इधर देखो, साथ साथ फिर से लिख रहा है ये चीज़। 49 माइनस 24 तो डी बराबर 25। बताओ डी का मान अर्थात 25 0 से बड़े हैं कि छोटे? देखो ये डी की जगह पे रख दो 25, तो देखो 25 बड़े हैं कैसे? 0 से। तो क्या होगा? मूलों का अस्तित्व होगा। अस्तित्व होगा। बात समझ गए? इतना ही चेक करने तो का अस्तित्व है कि नहीं है। ठीक, छाप दी। देखिए दूसरा सवाल कौन सा है? 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। इसमें a को मान बताओ। a बराबर 2 और b बराबर 1 और c बराबर 4। ठीक है, अब ध्यान रखियो कहाँ गलती करी थी आप लोगों ने। अपने पास सूत्र क्या है? d बराबर b² माइनस 4ac। अब देखो तो d बराबर b को मान कितना है? 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणित a का मान 2। फिर गुणित माइनस के 4। ठीक है, अब इनको क्या कर दे अपन? गुणा भाग कर दे। 1 को वर्ग 1 ही, 1 गुणित 1 बराबर 1। फिर 1 जो है माइनस 1 जी है माइनस, तो माइनस और माइनस, माइनस को गुणा माइनस में करो प्लस हो जाए, हो गया प्लस। 4 चौके 16 या ऐसा कर ले 4 दूनी 8, 8 चौके 32। ठीक है, अब देखो d बराबर 1 और 32 33। d को मान कितना आओ? 33। ठीक है, अब देखो जो d है सॉरी जो 33 है ये बड़े हैं कौन से? 0 से। अतः मूलों का अस्तित्व होगा। अस्तित्व होगा। ठीक है, बात समझ में तो आई? गलती कहाँ कर दी बच्चे कर ले। सवाल नंबर तीसरा देखो, तीसरा सवाल क्या है? 4x² प्लस 3x प्लस 3 बराबर 0। मान तो निकाल ले भी थे 7। a बराबर 4, b बराबर 4 करनी 3 और c बराबर कोई चिन्ह ना किराया तो नहीं है, देख लियो अच्छे से। अब देखो अपन को सूत्र पता है, d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, अब देखो d बराबर b का मान कितना? 4 करनी 3 का। ठीक, फिर माइनस 4, a का मान 4, c का मान 3 हो गया। इसको देख लेतना कि यहाँ पे ए में दिक्कत है ना। 4 करनी 3 गुणित 4 करनी 3 लिख भी रखूँ, 2 बार लिखनी ना। अब 4 और 4 को गुणा करो, 4 चौके 16। ठीक है, करनी 3 3 है, हो गया। अब देखो इतने पे गुणा लगा ली फिर से। करनी 3 2 बार लिखी तो यहाँ नहीं लिख सकत का मान ऐसा लिख सकत। वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, अपने पास क्या बचे? 16 गुणित 3 तो 16 3। ठीक, कोई दिक्कत? अब देखो d बराबर 16 3 48 माइनस 4 चौके 16 और 16 3। ठीक है, 16 3 48 ही होता ना।
अब 48 में से 48 गए तो कितना बचा 0। डी को मान कितना निकलो 0, 0 बराबर 0। ठीक है, अतः मूलों का अस्तित्व होगा और साथ ही साथ दो ही मूल कैसे निकल हैं बराबर अस्तित्व होगा और दोनों मूल बराबर प्राप्त होंगे। बराबर समझ आई बात? यहाँ वक्रति बन जाएगा। अब छाप दी तो देखिए आपके पास जब सूत्र कौन था d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इस सूत्र से अपन चेक कर सकते क्या कर भी चेक कि जो द्विघात समीकरण दिया है उसके मूल हैं या नहीं है, इतनी बात हो जाए। अब अगर अपन को निकलो के मूल हैं, मूल तब क्या कर भी कैसे अपन को पता तो है नहीं है कि मूल है तो, लेकिन कौन कौन से हैं, दो मूल है हर सवाल में। ठीक है, तो मूल निकालने के लिए कौन सी विधि उपयोग करत अपन द्विघाती सूत्र विधि। इस विधि की सहायता से अगर किसी द्विघाती समीकरण के मूल हैं तो वे दो ही मूल निकाल सकते। ठीक है, द्विघाती सूत्र विधि, इसका सूत्र देखो, सूत्र होता है x बराबर क्या, x बराबर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी माइनस बी, फिर बीच में लगाने का प्लस माइनस, फिर रूट 4ac, सॉरी बी वर्ग माइनस 4ac अपॉन ए। ठीक है, 2a जे सूत्र याद रखने, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, 2-3 बार बोलो तो याद हो जाए। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो तो यही वाला लिख देने, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो क्या है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, याद रहे। अब इस सूत्र की सहायता से अपन अगर किसी मूल के अस्तित्व हैं, क्या है, अगर किसी समीकरण के अस्तित्व हैं तो ओके अपन दो ही मूल निकाल सकते। अब देखो निकालो कैसे। एक बार जब यहाँ तक अपन नीचे तक हल कर लें तो एक बार ले भी अपन प्लस चिन्ह, दो जने हैं, एक बार प्लस चिन्ह ले भी तो एक मूल निकल आए, एक बार माइनस चिन्ह ले भी तो दूसरा मूल निकल आए। ठीक, अब देखो पहला सवाल देखिए, बोलो पहला। देखो हाँ पहले ही प्रश्न की करना ना 4 सवाल। तो ठीक है, तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। अब देखो अपन फर्स्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं कि इसके मूल हैं, पता है, पलट के देखो उस पेपर पर लिख चुके थे इसके मूल हैं। अगर मूल हैं तो सवाल कैसा हो तो अस्तित्व में, समीकरण कैसा हो तो अस्तित्व में। अब मूल हैं तो कौन कौन है जी बात पता करने। तो देखो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए को मान कितना है 2, बी का माइनस के 7, ठीक है, और सी का 3। ठीक है, इस अब की बार इस समीकरण में अपन मान रख दें। तो देखो x बराबर माइनस, देखो अब इतने एक जो कंपनी को मतलब सूत्र को माइनस है। ठीक है, अब इतने कोष्टक लगाओ। अब b को मान कितना है माइनस के 7 नहीं माइनस के 7। अब इतने देखो दो प्लस चिन्ह माइनस चिन्ह लगे, दो ही चिन्ह लगाता है, फिर रूट लगा है सूत्र में तो रूट लगा दिया, फिर b का स्क्वायर मतलब -7 का स्क्वायर, समझ रहे। फिर जो माइनस लगो तो माइनस लगा दे, फिर से 4 लिखिए तो 4 लिख दी, गुणित a का मान 2 गुणित c का मान 3, भट्टी में कितना आएगा 2 गुणित 2। कोई दिक्कत। अब देखो
x बराबर ऋण को ऋण में गुणा कर दी, कोष्टक मतलब गुणा, तो जब ऋण को ऋण में गुणा हुई है तो कहा जी धन, धन को अपन लिखा तो नहीं है, तो 7 फिर प्लस माइनस, ठीक है। अब 7 को वर्ग करने तुम्हें, तो 7 7 49 और ऋण ऋण को 2 बार गुणा करने, तो प्लस की हो जाए, तो रूट में कितनी आ जाए 49 प्लस की, ठीक है। अब देखो माइनस 4 दूनी 8 और 8 दूनी 8 तीरी 24 बटी 2 दूनी 4 हो गया है दखल, ठीक। अब देखो x बराबर एक हल करो 7 धन ऋण, इसको देखो 49 में 24 का कितने, 9 में से 4 गए 5 बचे, 4 में से 2 गए 2 बचे, समझ रहे ना। फिर बटी में 4, कोई दिक्कत। 25 को वर्गमूल 5 पता है, नहीं पता, तो देखो x बराबर 7 प्लस माइनस इधर कितने आ जाए 5 बटे 4। अब तो हर करवे को बचो नहीं है। अब देखो इसको मिटा दे सूत्र हूँ, इतने लिख दी x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट -4 बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2 जी है सूत्र, ठीक है। अब देखो एक बार धन चिन्ह ले ली, 2 चिन्ह है, 2 ही चिन्ह संग है तो लगाने पे भी कि 7 धन 5 12, 7 ऋण 5 बराबर एक एक चिन्ह लेने पर, तो का लिख देते पे धन चिन्ह लेने पर, कौन सा चिन्ह लिया धन वालों, जब धन वालों ले हो तो x बराबर 7 धन 5 बटे 4, धन वालों लो किलो 7 5 13 12 बटे 4, 4 एकम 4 तिया 12, x को मान के तुम निकलो अकेलो 3 का लिखो। अब 1 को भाग 3 में दे कितनी बार चाहिए 3 बार नहीं जो 1 को 1 तिया 3 हुई है, ठीक है, बात क्लियर। अब एक बार कौन सा चिन्ह ले ली ऋण चिन्ह लेने पर, ठीक है, ऋण चिन्ह ले लें। अब देखो अपने पास सवाल क्या था, x बराबर 7 माइनस 5 बटे 4, 7 में से 5 का कितने बचे 2 बटे 4। अब देखो 2 को भाग जा रहा 2 ही में, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आंसर कितना आए 1 बटे 2। आपका 2 को भाग 1 में दे रहे हो तुम नहीं जे, तो x को मान कितना 1 बटे 2। अब अपने पास 2 मूल हो गए, कौन कौन 3 और 1 बटे 2। अब देखो यहाँ पे लिख दें, अतः दिए गए समीकरण के अभीष्ट मूल कितने कितने होंगे 3 और 1 बटे 2 होंगे, ठीक, छाप दी। तो देखो दूसरा सवाल कौन सा है 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 11/30, ठीक है, जाइए सवाल। हाँ आपको नहीं कहना, ठीक है। अब देखो ऐसा सवाल तो अपन हमें तक नहीं मिलो, एक अपन को ठोक पीट के सुधारने हैं, क्या करो सुधार भी खिलाने। देखो इस साइड देखो, इनका ले ले एलसीएम, एलसीएम जाना लघुत्तम समावर्त, ठीक है। देखो यहाँ पे देख ले थोड़ा, जैसे तुम्हारे पास 1/5 और 1/6 है, 1/5 में से तुम 1/6 घटाने, कैसे घटे हो, इनको ले ले एलसीएम,
एक एलसीएम एक ऐसी संख्या होत है जिसमें इन दो को भाग चलो जाए। तो बताओ ऐसी संख्या कौन सी है। देखो अगर 6 देखो तो 6 में 6 को भाग तो जा रहा हो, 5 को नहीं जा रहा हो। 6 के बाद 12 देखें, 12 में 6 को जा रहा हो लेकिन 5 को नहीं जा रहा हो। 18 देखो, 18 में 6 को तो जा रहा हो लेकिन 5 को नहीं जा रहा हो। 18 के बाद 24 देखो, 24 में 6 को जा रहा हो लेकिन 5 को नहीं जा रहा हो। 24 के बाद 30 देखो, 30 में तुम 6 को भाग भी चलो जे और 5 को भाग भी चलो जे। मतलब जो 30 है वह का हो जाए एलसीएम। कौन कौन संख्याओं को, 5 का और 6 का, एक बटे का नहीं, 5 का और 6 का एलसीएम कितना, 30। इस 30 को अपन स्टाइल से लिखें अगर तो 5 गुणे 6 लिख सके। देखो ये 30 ही लिखी ना, लिखी। अब इस 30 में तुम्हें इस 5 से भाग देने। जब इस 5 से भाग दोगे तो बटी में 5 लिखने पर, तो 5 से 5 कट जाए, कितनी बच 6। या फिर ऐसा कह दी कि 30 में 5 को भाग दो कितनी बार जाए, 5 छक्के 30, 6 बार जाए। उस 6 को जो 6 बचे हैं जो इनको ऊपर गुणा करने, मुद की चीज़ें ध्यान रखने एक ही में जो 6 बचे हैं उसको ऊपर गुणा करो तो 6 एकम बे लिखी जाए इतने। बात समझ में आई। अब जो माइनस को चिन्ह लगो तो माइनस लगा दी। अब बिल्कुल जो प्रक्रिया ए तरफ पे अपनाई दी अपन ने बाई ए साइड, तो कितने हैं 5 गुणे 6, तो 6 को पहले इसमें भाग दी कि 6 से 6 कैंसिल। या फिर ऐसा कहें कि 30 में 6 को भाग दी कितनी बार जे, 5 बार, 6 पंचे 30। जो 5 बार भाग गया है उसका इस 1 में गुणा करने, 5 एकम 5। 6 में से 1 घटाओ, सॉरी 6 में से 5 घटाओ, 6 में से 5 गए 1 बटे 5 छक्के 30 तुम्हारे जो कितना आंसर कितना आ जाए तुम 1 बटे 30। समझ में बात। अब देखो यहाँ पे 5 की जगह पे तुम्हारे कितने हैं थे, x धन 4 और 6 की जगह पे x ऋण 7। जैसो अपन ने यहाँ पे 5 गुणे 6 लिख दी थी वैसे ये पे तो लिख सकते x धन 4 गुणे x ऋण 7 लिख गए। अब इसमें जैसे तुमने इतने 5 से भाग दो तो इसमें तो 5 से 5 कट गए थे, 6 बची रही थी। वैसे इतने भाग दे भी तो x धन 4 से x धन 4 कट जाए, बचे कितने x ऋण 7। x ऋण 7 को गुणा तुम लिखना 1 में करो तो x ऋण 7 एकम x ऋण 7 जी की जी आ जाए। जैसे इतने पे 6 एकम 6 आ गई थी। बात समझ गए। इतने चिन्ह काय को है तो इतने भी काय को लगा दी माइनस। अब x ऋण 7 को भाग दी नीचे वाली संख्या में तो x ऋण 7 से x ऋण 7 कट जाए, बच का जाए तुम्हारे पास x धन 4 बच जाए कि नहीं। तो 1 में गुणा करो तो जाके था x धन 4 एकम x धन 4 बराबर में तुम्हारे 11 बटा 30 पहले ही से है। समझ में आई बात, कोई दिक्कत कम आई है इतना। एक बार और देखो x धन 4 x ऋण 7 को एलसीएम ले लो तो एलसीएम इन दो को गुणनफल आ गो, ठीक है। अब x धन 4 को भाग इस पूरी में दो तो x धन 4 से x धन 4 तो कैंसिल हो जाए, बचे का तुम्हारे पास x ऋण 7। x माइनस 7 को गुणा इस 1 में करो तो जे की जे आ जाए। कैसे 1 में को गुणा कर दे उतना ही दे दी, जो माइनस लगो तो माइनस लगा दिया। x ऋण 7 को भाग दी में अब तो x ऋण 7 से x ऋण 7 कैंसिल हो जाए, बच का जाए तुम्हारे पास x धन 4। 1 में गुणा कर दी तो ज्यों की त्यों आ जाए, बराबर को बराबर 11 बटे 30 की 11 बटे 30। कोई दिक्कत। अब देखो इसको हल करें अगर और आगे तो एक कोष्टक खोल ले, x ऋण 7 इस ऋण को अंदर गुणा हो जाए जब कोष्टक खोले तो क्या हो जाए x माइनस एक्स धन सॉरी ऋण को गुणा हुई है इस धन में क्या हो जाए ऋण 4। कोई समस्या, बटी करो इनमें गुणा करने देखो बीच में गुणा को चिन्ह है तो x को गुणा x में करो तो x का स्क्वायर, x का गुणा 7 में करो तो काय की चिन्ह को गुणा करो पहले तो एक को काय को चिन्ह है धन को, इसको काय को है ऋण को, धन और ऋण ऋण 1 से 7 7x
ठीक। और आगे देखो, अब 4 को गुणा करने तुम्हें, 4 को x में करो तो कितने 4x, 4 को ऋण के साथ में करो तो धन और ऋण को कर दी तो ऋण आ जाए, 4 7 28 बराबर 11/30। कोई समस्या? अब यहाँ पे करो, जी धन की x है, जी ऋण की है, काट जाएंगे नहीं, जी धन के ऋण के साथ है, जी धन की 4 है, सॉरी ऋण की 4 है, तो ऋण ऋण की जुड़ जाता आपस में, तो कितने हो जाए 11 माइनस की 11, ठीक है। बटी नीचे का है, देखो अपन क्या करते थे, समान जाति की ढूंढ ली, एक्स के स्क्वायर तो नहीं है में, तो इतने का ज्यों कितने तुम्हारी एक्स स्क्वायर। अब लेकिन जो देखो जे एक ही जात के, जे एक ही जात के, जब एक ही जाति के हैं तो जो घट पट जाए, तो ऋण के साथ में से धन की 4 घट जाएंगे, कितने बचेंगे आपके पास ऋण के 3x, ठीक है, माइनस 28 बराबर 30। अब तो कछु हल कर भी रेनी को, ठीक है। अब अपन का कर भी त्रिक गुणा, त्रिक गुणा जाना, इसको इसमें, इसको इसमें, ठीक है। तो 30 को गुणा 11 में करो, 30 गुणित ऋण के 11, ऐसे ही हुई है, फिर बीच में बराबर लगो तो बराबर, इस पूरे को गुणा इसमें हो जाए, तो 11 गुणित एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 जी आएगा। समझ में आया यहाँ तक? समझ में आ रहा है? अब देखो 11 को गुणा 30 में करो, कितनी आ जाए, देखो 11 शून्यम 0, 11 33 काय के माइनस के, क्योंकि जो 11 की संख्या माइनस लगू है, बराबर, ठीक है। अब देखो 11 को गुणा पूरे समीकरण में करो अंदर, तो 11 को एक्स स्क्वायर में किया तो 11x स्क्वायर, ठीक है। फिर ऋण की 3x में करो तो ऋण और धन को क्या हो जाए, ऋण 11 33x, ठीक है। फिर 28 में की करो तो कौन सा चिन्ह आएगा, ऋण का से, जी धन की है 11, जी ऋण की है। 28 में करो तो 11 8 88 की 8 हाथ चाहिए 8, 11 दूनी 22 और 8 30, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इस पूरे समीकरण को उठा के इस साइड लेते आओ, ले आए, उस साइड अपन को शून्य चाह रहे ना, शून्य बचाते, तो देखो 11x स्क्वायर काय की है, धन की है, तो इस साइड काय की हो जाए ऋण के 11x स्क्वायर, ठीक। अब देखो इस 33x को उठा के इस साइड लाओ, धन के हो जाएंगे, माइनस की 308 को लाए तो जी 330 पिछले से हैं, क्या किया जी, इनको चिन्ह तो नहीं बदल, कैसे उनको अपन ना के ना नहीं कर रहा है, ये तो बराबर के ही तरफ पे किया है, बराबर 0, कुछ बचा उस साइड, ठीक है। अब देखो ऋण चिन्ह आगे ठीक ठाक नहीं लगा, तो पूरे समीकरण में क्या करें, ऋण से गुणा करने पर, ठीक है। जैसे ही ऋण से गुणा किया अपन ने तो सबके चिन्ह बदल जाए, धन के हो गए, जी काय के हो जाए माइनस की, जी काय के हो जाए माइनस 308 प्लस 300 बराबर 0, ठीक। अब इसको देखो 330 में से 308 घट जाए, ये कहीं जैसी है, संख्यात्मक मान है, घटा दे कितने बचे 11x स्क्वायर माइनस 33x माइनस 22 से बची ना, बराबर 0। अब देखो अगर पूरे में भाग जा रहा हो तो भाग दे दी अपन, तो देखो 11 में 11 को भाग जा रहा हो, 33 में भी जा रहा हो, 22 में भी जा रहा हो, सॉरी हाँ, ये 330 बड़े हैं तो क्या कि भाई धन के 22 बचे। अब देखो यहाँ पे पूरे समीकरण
में 11 से भाग देने पर, ठीक है जी। भाग काय दे रहे अपन, छोटा समीकरण करके, ठीक है। 11 से भाग दिया तो जी एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस 11 3 33x धन 11 दूनी 22 बराबर 0। अब ये बनो समीकरण बन गो ठीक ठाक। अब इसको अपन का कर सकत पूर्ण वर्ग विधि सॉरी द्विघात विधि से हल कर दें। अपने पास द्विघात समीकरण कौन सा आ गया, एक्स का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। जाइए इसको अपन गुणनखंड विधि से निपटा दे जल्दी। अब देखो इन दो को गुणा करो पहले, 2 एकम 2। अब बीच वाली संख्या को ऐसो तोड़ो कि जोड़ें घटाएं तो कितने वहाँ पे 3 और गुणा करें तो कितने आए 2। तो ऐसी संख्या कौन हो सकता बता सकत कोई, -x और -2x। देखो अगर 2 और 1 को गुणा करो तो 2 एकम 2 आ जाए, 2x और 1x कितने x 3x, ऋण है 2 के तो जो ऋण के 3x बन गई बात बराबर 0। ठीक। अब यहाँ से अरे धन के 2 तो लिखा ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करा था अपन कॉमन ले ली, तो x से भी है x से भी है तो x कॉमन आ जाए, बचेगा क्या x -1। इधर कछु नहीं बचे तो 1। यहाँ से देखो माइनस कॉमन ले ली, माइनस की 2 कॉमन आ जाए, बचेगा क्या x -1 बराबर 0। समझ गए, ठीक। अब माइनस x -1 दो ही जगह है, इनको उठा के बाहर ले आओ। फिर x से बचू -2 बराबर 0। एक बार क्या करा था अपन, a के बराबर में 0, एक बार इसके बराबर में 0, x -1 बराबर 0 तो x बराबर 1। एक मूल कितना होगा आपको 1। फिर एक बार इसके बराबर में 0 ले ली, x -2 बराबर 0 तो x बराबर प्लस। अतः दिए गए समीकरण के 2 मूल 1 और 2 होंगे, ठीक है। छाप दी। अतः दिए गए समीकरण के मूल 1 और 2 होंगे। समझ आया। इसी प्रकार से आप लोग अंक सवाल करते रहना और पढ़ते रहना।